नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी हर साइज के ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसे आप लोग 30, 31, 32, 33, 34 या फिर 35, 36 या आप 37 इंच का बना रहे हैं या 38 इंच का बनाएंगे या फिर 40 इंच का, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो 40 इंच तक होती है नॉर्मल। तो यहाँ पे मैं आपको हर साइज के ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, तो आप बड़ी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि हर साइज का ब्लाउज भी सीखना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को देखना है कि हमारा कपड़ा कैसा है। तो यहाँ पे देखिए, हमने कपड़े को ऐसे करके डबल करके रखा है। ये देखो डबल है इस तरीके से। तो यहाँ पे कितनी आ रही है इसकी लंबाई? 17 इंच। और अगर हम इसको ऐसे करके डबल करेंगे इस तरीके से, तो कितनी आएगी इसकी लंबाई? 15 इंच। तो हमें 13 इंच का ब्लाउज चाहिए, 2 इंच हमें कपड़ा अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लंबाई की बात करें तो जो नॉर्मल लंबाई होती है तो वो 13 या 14 या 15। हाँ, कुछ लोगों को लंबाई में ज्यादा पसंद है तो वो 15 इंच का भी रख लेते हैं, 16 इंच का भी रख लेते हैं। तो देखिए, जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो 13-14 इंच का होता है। हाँ, किसी को पसंद है तो वो 15 का भी रख सकते हैं, 16 का भी रख सकते हैं, वो लंबाई बढ़ा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम लंबाई में ब्लाउज को काटेंगे, हम लंबाई नापेंगे तो उसमें हमें 1 इंच ज्यादा चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने पहले आगे और पीछे का निशान लगाना है। तो देखिए, जैसे अभी लंबाई की मैं आपको बताऊंगी ना, तो यहाँ पे जैसे हम 30 इंच का बना रहे हैं तो 30 का हम आधा करेंगे। जैसे हमारी ये चेस्ट है 30 इंच, हमने नाप लिया, तो यहाँ पे 30 इंच आ रहा है, तो 30 का आधा 15 इंच। तो हम यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी 30 चेस्ट। उसमें हमें गुंजाइश लेनी है कम से कम 3 या 4 इंच, क्योंकि हमें गुंजाइश थोड़ी ज्यादा ही लेनी है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 32 इंच की। तो 32 का आधा करेंगे तो 16 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे 3 या 4 इंच कपड़ा अलग से सिलाई के लिए। ये हो गया 32 इंच का। अब जैसे हमें 33 इंच का बनाना है तो 33 का आधा 16.5, तो यहाँ पे हमें लगाना है 16.5 इंच पे निशान। तो ये हो गया। और उसके बाद 3 या 4 इंच हम लेंगे गुंजाइश कपड़ा सिलाई के लिए दोनों साइड। तो 3 या 4 इंच की हमें गुंजाइश चाहिए। तो यहाँ पे 33 इंच की बात हो गई। अब 34 का बनाएंगे तो 34 का आधा 17 इंच। तो 17 का हमें ऐसे करके निशान लगाना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 या 4 इंच लेना है कपड़ा अलग से सिलाई के लिए इस तरीके से। और अब बात करें 35 की, तो 35 का आधा 17.5 इंच। तो 17.5 इंच पे एक निशान लगाना है। उसके बाद हम 3 इंच लेंगे सिलाई के लिए अलग से। जितना भी हमारा चेस्ट है उसका निशान हम अलग से लगाएंगे। अब 36 इंच की बात करें तो 36 का आधा आएगा हमारा 18 इंच। 18 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 3 इंच लेंगे हम सिलाई के लिए। इस तरीके से हमें अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इससे क्या है, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है। तो देखिए, यहाँ पे हम अपने चेस्ट के हिसाब से जब निशान लगाते हैं, जैसे हमें 36 चेस्ट का बनाना है तो हमने ये 18 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद 3 इंच लिया हमने सिलाई के लिए। तो हमें हर साइज के लिए, चाहे हम 32 की बात करें या 33 की या 34 की या 35 की या फिर 36 या 37 की बात करें, यहाँ तक कि हम 38 या 40 की बात करें, तो पहले हमें जैसे बॉडी का हमने नाप लिया, तो उसके बाद हमें ऐसे करके 40 है हमारी जैसे चेस्ट, तो यहाँ पे देखिए 40 है। तो 40 का हम इस तरीके से, आप नहीं पढ़े हैं, अनपढ़ है, इस तरीके से आधा करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 इंच। 20 इंच इंच टेप को ऐसे रखेंगे और लगाएंगे हम यहाँ पे निशान। और उसके बाद हमें अलग से लेना है कपड़ा 3 इंच, वो हमारा गुंजाइश रहेगा। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। जितनी भी हमें चेस्ट है उसी के हिसाब से हमें निशान लगाना है। तो 36 इंच पे लगाया तो 18 इंच पे ये हमारा हो गया फिटिंग का। उसके बाद हमें 3 इंच लेना है सिलाई के लिए कपड़ा अलग से। अब इसके बाद देखिए, हम लंबाई की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें कपड़े को छोटा बड़ा करना है। 1 इंच हमें आगे का बड़ा रखेंगे, देखो हर साइज में।
इस तरीके से बड़ा रखा हमने। अब हमें देखनी है अपनी लंबाई। तो यहाँ पे हम 13 इंच की लंबाई रखेंगे ब्लाउज की। तो हमें ये कपड़ा लेना है 14.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच अलग से मिल रहा है। अगर हमें छोटा पड़ेगा, छोटा लगेगा या कपड़ा छोटा है तो हम इसमें अंदर की साइड दूसरी पट्टी लगा के उसको तैयार करेंगे, अंदर की साइड दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर हम इसको ऐसे करके डबल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने एक बार डबल किया, दूसरी पोत हमें ऐसे करके इस तरीके से किया। इसके बाद देखिए हम ऐसे करके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए 30, 31 और 32 डीप गला बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 5 इंच के शोल्डर लेंगे। अब हमें डीप गले बनाने हैं 32 के बाद 33, 34, 35। उसके हम 5.5 इंच के शोल्डर लेंगे। यहाँ तक कि 38, 39 और 40 इनके लिए भी हम 5.5 इंच के शोल्डर लेंगे। शोल्डर में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब हम 30, 31, 32 या 33 चेस्ट का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर 5 इंच के। डीप गले के लिए यही बहुत अच्छा तरीका है बनाने का। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल गला बनाएंगे जैसे 6 इंच का, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच के ले रहे हैं शोल्डर, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा नहीं बनाना गला, नॉर्मल गला रखेंगे। अब देखिए आर्मोल की बात करें तो हम 30 इंच का जब ब्लाउज बना रहे हैं 31 इंच का बनाएंगे या 32 इंच का बनाएंगे या 33 इंच का बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच के आर्मोल। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं 36, 37, 38 या 40, उसके हमें आर्मोल लेने हैं 6 इंच। बस आर्मोल में हमें थोड़ा इतना ही फर्क रखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 40 तक। 40, 38, 37, 35 6 इंच के आर्मोल बराबर रहेंगे, एकदम बराबर। अब इसमें देखो ऐसे करके हमें गोलाई देनी है। उसके बाद हमें गले की चौड़ाई ज्यादा नहीं लेनी है, 2 इंच की लेंगे। जैसे आप लोग नहीं है तो 2 इंच की चौड़ाई काफी है। अब हम यहाँ पे ज्यादा बड़ा गला नहीं रखेंगे, सिंपल गला रखेंगे। तो 6 इंच की लंबाई और इसके शोल्डर लिए हमने 5.5 इंच, क्योंकि 36 चेस्ट का बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे 5.5 इंच हमने शोल्डर लिए। 6 इंच के आर्मोल लेने हैं हमें। 36 वाले 6 इंच के आर्मोल लें, 38 वाले भी 6 इंच के लें, 40 वाले भी 6 इंच के लें। अगर हाँ आप डीप गला बना रहे हैं इसमें तो ये शोल्डर फिर ज्यादा रहेंगे, फिर आपको 5.25 इंच करना है। यहाँ पे 5.25 इंच रखेंगे। डीप गले के लिए थोड़ा सा ही फर्क है, देखो इस तरीके से। क्या फिर कंधे गिरते हैं, कंधे यहाँ पे गिरते हैं, तो थोड़ा सा ही हमें आगे पीछे करना है चेस्ट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिए हैं और 6 इंच के लिए आर्मोल। एक बात का और ध्यान रखना है, काटते समय आपको ध्यान रखना है कि ये खुली वाली जो साइड है ना, यहाँ पे आर्मोल का निशान लगना चाहिए। बंद वाली साइड है तो यहाँ पे गले का निशान लगना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीरे के बारे में भी बताऊंगी कि कितना कितना आपको निशान लगाना है, कम ज्यादा। क्योंकि अभी किसी ने कमेंट किया कि 12 इंच की लंबाई है हमारी, तो उसमें हम तीरा कितने इंच पे निशान लगाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने आधा इंच इस तरीके से हर साइज में काटना है। तो आगे का जो पल्लर है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे देखो, ये हमारा आगे वाला है ना वो बड़ा है, तो ये आगे का है। अब हमें यहाँ पे लगाना है तीरे का निशान। तो देखिए हम जब 30, 32, 33, 34 चेस्ट का बनाते हैं ना, तो 13 इंच पे निशान लगाते हैं हम इस तरीके से, सीधा निशान। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच ऐसे लेंगे और इसको ऐसे करके काट लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें 35, 36, 37, 38 और 40, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 13 इंच पे ये निशान लगाया, इसमें हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से हमें नीचे की साइड लेना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे नीचे की साइड लेते हुए बस हमें थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाना है। क्योंकि 40 चेस्ट वाले थोड़े भारी सीने के होते हैं ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे बढ़ाना है। कितना होगा, आधा इंच। तो 13.5 इंच समझ लो, यानी कि गोलाई में ही हमें इसको सही करना है। टक्स की बात करें तो देखिए 30, 31, 32 और 33 चेस्ट वाले यहाँ पे 9 इंच पे भी टक्स का निशान लगा सकते हैं, 9.5 इंच पे भी लगा सकते हैं।
और 35, 36, 37, 38 और 40 वाले 9.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, 10 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं तो यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये एकदम बराबर रहता है, आधा इंच ऊपर की साइड आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा सीना, किसी का सीना ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, किसी का भारी होता है, किसी का हल्का होता है, लेकिन चेस्ट एक ही बराबर पे होती है, किसी का ऊपर नहीं होता है। हाँ, चेस्ट कम है, जैसे 32, 33 और 34, उसका थोड़ा सीना कम होगा, तो उसके लिए हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाँ, अगर सीना थोड़ा भारी है, 35 है, 36 है, 38 है या फिर 40 चेस्ट है, तो उस पे हम 10 इंच का निशान लगाएंगे, वो बराबर आएगा। तो देखिए फिटिंग का कपड़ा हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है उसका निशान हम कैसे लगाएं। तो जैसे हमारा 32 चेस्ट है, 32 का आधा 16 इंच, तो हमने 16 इंच पे यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लिया। उसके बाद हम 16 का आधा करेंगे, क्योंकि ये डबल है ना, तो यहाँ पे आएगा 8 इंच। तो इसी तरीके से हमें हर साइज में आधा करके अपना फिटिंग का कपड़ा निकालना है। जैसे हमारी 40 चेस्ट है, तो 40 का आधा, एक पल्लर हमारा 20 इंच का होगा, 20 का आधा करेंगे तो वो आएगा हमारा 10 इंच। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का कपड़ा 10 इंच। अब जब मेन चीज है हमारी नीचे की प्लेट, जब हम प्लेट का निशान लगाएंगे तो उसको भी हमें आधा करना है। तो 40 है यहाँ से यहाँ तक हमारी चेस्ट, उसका आधा करेंगे तो हम, जैसे हमने फिटिंग का निशान लगाया 10 इंच पे, 10 का आधा करेंगे हमें तो 5 इंच पे ये हमारी प्लेट आएगी। 32 यानी कि 8 इंच का हमने निशान लगाया, तो हमारी इसमें प्लेट आएगी 8 इंच के आधा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 4 इंच पे। इस तरीके से हमें प्लेट का निशान लगाना है, चाहे कितने भी साइज हो। और देखिए दूरी भी रखनी है हमें प्लेटों में। जब हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं, फिर हमें दूरी रखनी है 2-2 इंच की हर साइड में। 2 इंच यहाँ पे और 2 इंच हम यहाँ पे भी दूरी रखेंगे, चाहे वो कितने भी साइज की हो, प्लेटों में हमें दूरी रखनी है 2-2 इंच। 2 इंच यहाँ पे, 2 इंच यहाँ, 2 इंच यहाँ, हर साइज में हमें ऐसे ही काटना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आरुमल का कटिंग करेंगे, आधा इंच हर साइड में। अब जैसे मैं 36 का बना रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे इसको नहीं काटा है, क्योंकि उसका सीना थोड़ा कम है, तो मैंने इसको ऐसे ही थोड़ी सी गोलाई दी है। हाँ, 38 और 40 या सीना भारी है तो आप नीचे से अच्छे से गोलाई दें, जैसे ये निशान लगाया है। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको भी अलग कर लेंगे। आधा इंच हम तीरे को भी छोटा करेंगे। अब देखिए पीछे की प्लेट की भी बहुत बड़ी समस्या है कि हम कहाँ पे डालें। उसके लिए आपको क्या करना है, शोल्डर है तो शोल्डर के बीचा बीच आप इस तरीके से निशान लगाएं, इस तरीके से, और फिर लगा लें यहाँ पे कैंची का कट। तो ये होगी हमारी पीछे की प्लेट। अब देखिए हमें प्लेट की लंबाई कितनी रखनी है, आप लोग सवाल करते हैं ना। तो देखिए कम से कम प्लेट की लंबाई हमारी 5 इंच की होनी चाहिए। उसके बाद 4 इंच की भी रख सकते हैं, 3 इंच की भी रख सकते हैं लंबाई, यहाँ पे 3 इंच की, लेकिन फिर अस्तर वाले में सही रहेगी 3 इंच की। अगर आप इसको ऐसे करके तुरपाई करेंगे ना, तो कम से कम हमें पूरी लंबाई 5 इंच की रखनी चाहिए। तो जब हम इसमें अंदर की साइड 1 इंच कपड़े को भी दबा देंगे ना, तो भी हमारी 4 इंच की लंबाई रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्लेट की लंबाई हमारी 5 या 4 इंच की होनी चाहिए हर साइज में। तो देखिए अभी मैंने आपको हर साइज की बाजू बताई है, 3 बाजू बताई, छोटी बड़ी। उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें भी मैंने बहुत कुछ सिखाया है कि हर साइज में हमें कम से कम बाजू की चौड़ाई कितनी लेनी है। अगर आपका कपड़ा कम है तो उसमें से हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे कपड़े की चौड़ाई है 15.5 इंच, तो यहाँ पे देखिए ये डबल है। अब इसके बाद देखिए हमें ऐसे करके डबल करना है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 3 इंच पे, इसको हमें ऊपर की साइड लेके जाना है। अब यहाँ पे जैसे हमें लंबाई रखनी है, यानी कि 9 इंच की हमारी बाजू तैयार होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें 10 इंच पे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो हमने निशान लगाया उसको हमें ऐसे करके काटना है। अब देखिए जो नए लोग हैं वो इसी तरीके से बाजू को जोड़ सकते हैं। आपको आधा इंच नहीं काटना है, झोल नहीं आएगी। थोड़ा आप सीखें, पहले छोटी छोटी बातें आप बाद में सीखें। जैसे अभी आपने सिला ब्लाउज, आप अच्छे से सीख गए, फिर आपको थोड़ा चेंज करना है। क्या करना है, आधा इंच आपको यहाँ पे बाजू का कटिंग करना है कि झोल ना आए। ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं।
अब देखिए जैसे 15.5 इंच इसकी चौड़ाई है कपड़े की, तो आरोमल में हम इसको कैसे जोड़ेंगे हर साइड में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो कपड़ा बचा हुआ है ना इसको जोड़ेंगे हम। ये 4 पट्टियाँ मिली ना हमें, ये 4 पट्टियाँ हैं, इसको जोड़ना है हमें। तो देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमें ऐसे करके, जैसा शेप है ना उसी तरीके से हमें ऐसे कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमारे ये 4 पट्टियाँ मिली हैं, तो 2 पट्टियाँ ये हम ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे रखा। और उसी तरीके से हमारी ये बाजू दूसरी है, ऐसे रखना, इसको ऐसे, ऐसा ही शेप आ जाएगा कटिंग का। तो यहाँ पे मैंने बाजू भी बता दी आपको। अब गले की पट्टी, तो एक कपड़ा बचा हुआ है हमारा कटिंग में से, अब इसी में से हमें गले की पट्टी निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जो बड़ा कपड़ा है उसमें से हमें गले की पट्टी निकालनी है। तो ये आरोमल का जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें तिरछा करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे लेंगे पट्टी की चौड़ाई 1 इंच। अब यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे, आरोमल का कपड़ा बचा हुआ है। तो पट्टी की चौड़ाई आप 1.5 इंच की भी ले सकते हैं, 1 इंच की भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं है तो 1.5 इंच की लें। उसके बाद देखिए हमें ऐसे जोड़ना है, इस तरीके से पट्टी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको एक पट्टी बता दी, अब बताएंगे हम आपको हुक और काज वाली पट्टी। इस तरीके से सारी पट्टियाँ ऐसे ही जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी जो गले का है ना इसमें से भी निकाल सकते हैं हम। तो एक पट्टी हमें लेनी है यहाँ पे 1.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमें 2.5 इंच की ये चौड़ाई मिली है पट्टी की। इसको हम ऐसे करके डबल करके लगा लेंगे बड़ी आसानी से। तो अगर आप पे हुक और आई की पट्टी नहीं आती तो प्लीज चैनल में देख लें, मैंने बहुत आसान और सरल तरीका से बताई है। हुक और काज वाली पट्टी 2-3 तरीके से लगाई जाती है। एक आसानी से भी लगा सकते हैं हम इसको डबल करके, और ये हमारी हुक वाली पट्टी हो गई। अगर आप पे स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज आप चैनल में देख लें, मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से स्टिचिंग भी बताई है। तो ये ऊपर का पार्ट है और ये हमारा नीचे का तीरा है और ये पीछे का है, और यहाँ पे ये हमारी बाजू है और ये हमारी गले की पट्टी है और ये हमारी हुक और काज वाली पट्टी है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ सीखना है या पूछना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।